हमारे साथ हिंदुस्तान में भी जो खेल हो रहा है आप सबको खबर है, फिर भी तुम सजदों में नहीं झुकोगे, फिर भी नहीं कहोगे रब हमको माफ कर दे, जितनी खताएं हो गई तेरा खा खा के हम रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक ताला किया, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। अरे ओ मुजरिमों बेपरवाह देख, सर पे तलवार है, क्या होना है। सोच तो मेरे भाई, क्या तू उन आंखों से कब्र में हुजूर को पहचानने की हिम्मत रखता है जिन आंखों से तूने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे गंदी औरतों की तस्वीरें देखी। बता नौजवान, तुझसे पूछना चाहता हूं, कब तेरी जिंदगी में उजाले होंगे। इतने अंधेरे में जिंदगी जी रहा है, कब अपने रब से कहेगा मालिक हमको माफ कर दे, हम बड़े खताकार गुनहगार बदकार हैं, हमें माफ कर दे। कब कहेगा, कब झुकेगा उसके सामने। बोलना, कौन सा दिन ऐसा आएगा। तेरे यहां से जनाजे उठ गए, 18-18 साल 20-20 साल के लोग दुनिया से चले गए। मैंने अपने हाथों से अपने बाप को कब्र में रख दिया, मां को रख दिया, रिश्तेदारों को, सब चले गए। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कब्र में 5 गए, कितने जाते हैं। इधर देखो असगर भाई, इधर कितने जाते हैं 5, कितने जाते हैं 5, और 5 निकले कितने 4। एक कहां गया, बाप अपने बेटे को रख के बाहर निकल आता है। यार बाप अपने बेटे को कोई रहम नहीं करता। हुजूर फरमाते हैं जब रख के चलते हैं ना, तो वो कहता है कहां चले मेरे दोस्तों, रातें गुजारी हैं तुम्हारे साथ, बड़े तुम्हारे साथ बैठ के वक्त, एक रात तो गुजारो। ओ कहां चले मुझे दफन करके। मेरे दोस्तों तुम रुक जाओ, नहीं रुकता। न दोस्त रुके, बेटो तुम रुक जाओ, न वो रुके, न कोई रिश्तेदार रुके, कोई किसी के साथ नहीं रुकता। एक रात कब्र पे नहीं गुजारता। तुमने इन लोगों के लिए दुनिया छोड़ी है जो तुम्हें अल्लाह पे छोड़ के चले गए। इनके लिए अल्लाह को तो तुमने छोड़ा था। आज तुम्हें पता चला जब कब्र में आए कि तुमने कितना घाटे का सौदा किया। नौजवानों, ये कौन सा सौदा कर लिया तुमने। कब तुम्हारी आंखों पे बंदिशें लगेंगी, कब तुम अपनी जिंदगी को बदलोगे, कब सजदा करोगे, कब अपने रब के सामने जाओगे। एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा है, वो जब एक गुनाह करते थे तो अपने घर में एक पत्थर फेंक देते थे, एक गुनाह हो जाता था उनसे। ऐसे करके उन्होंने अपने गुनाह की आदत छुड़ा ली। एक बुजुर्ग ने अंदाजा लगाया, जैसे हमारे यहाँ बर्थडे होता है, बर्थडे में 50 साल का हो गया, 55 साल का बूढ़ा हो गया, फिर क्या फायदा हो गया, फिर क्या बर्थडे क्या मना रहा है। फिर हमारे बुजुर्ग कैसे बर्थडे मनाते मालूम है। जब वो 60 साल के हुए तो उन्होंने अंदाजा किया कितने दिन हुए हैं मेरी जिंदगी में, तो 21,500 दिन हो गए। फिर वो इसी गम में मर गए। मालूम है कि यार अगर मैंने रोज भी एक गुनाह किया होगा तो 21,500 गुनाह हो गए होंगे, कितना गुनहगार हूं मैं। ये उन्होंने बात कही और दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम ग़ज़ाली लिखा, एक औरत है, इतनी हसीना है, बनी इसराइल में हुस्न की मलिका है, जो देखता है देखता रह जाता है। वो उसका जिस्म, वो उसका खूबसूरती, एक बार देखने के बाद आदमी उस पर फरिफ्ता हो जाता है। कोई ऐसा मालदार और नवाब नहीं जो उसके आया ना हो। ऐसी बिगड़ी वो, बड़ी महंगी हो गई और उसने बड़े महल बना लिए अपने। हर रात एक नए आदमी के साथ वक्त गुजारती है। और हुस्न की ऐसी मलका है कि जिसने उसको देखा है बस उसी के ख्वाब और ख्याल में रह गया। और दिन में वो अपने दरवाजा खोल के दावत नजारा देती है कि कुछ कोई देखे, देखने के बाद पैसे जमा करो। फिर रात का टाइम देती है। एक अल्लाह का नेक बंदा गुजर के जा रहा था, बहुत नेक आदमी, उसकी नजर पड़ी तो वो भी बहक गया। पूरी रात सोचता रहा या अल्लाह उसका दिल से ख्याल निकाल दे, मगर नहीं निकला। 1 महीना लगातार सजदों में रोता रहा, मालिक निकाल दे, नहीं निकला। फिर रोया, मालिक निकाल दे, दिल से ख्याल नहीं निकला। अपनी झोपड़ी बेच के गया कि मैं तुझ पे आशिक हो गया हूं, तेरे बगैर अब मुझे सुकून नहीं। ऐसा कर
तू ऐसा कर, मुझे बता कौन से दिन आना है। उसने आम दगाहक सम के इसको बता दिया, फला दिन आ जाना। फला दिन जब ये गया, वो बेहतरीन तरीके से दुल्हन बनी बैठी है, यही उसका तरीका था, हर आदमी के लिए दुल्हन बनती थी। दुल्हन बनी बैठी है, खूबसूरत कपड़े पड़े पहन के, मुअत्तर उसका जिस्म है, पूरी तरीके से उसका कमरा खुशबू से रचा हुआ बसा हुआ है। अंदर गया, जाकर के कुछ देर बात करती थी, बात करते करते ये उसके करीब गया, हाथ लगाने वाला था, अभी हाथ पूरा लगा नहीं है कि कांप के पीछे आ गया। इसने कहा रोती क्यों, क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत तो यहाँ बिगड़े हुए लोगों की अच्छी हो जाती है, सही बता क्या बात है, तब जाने दूंगी वरना नहीं जाने दूंगी। क्या सही पूछना चाहती है? कहा का बात ये है ना कि जब मैंने तेरे हाथ लगाया ना तो मुझे एकदम ख्याल आया, जब मैं रात को सजदा करता हूँ तब भी मुझे मेरा रब देखता है, और जब मैं जिना कर रहा हूँ आज तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। बस और कोई बात नहीं, तू पैसे भी रख ले, मुझे जाने दे, मुझे तुझसे वापस पैसे नहीं चाहिए। ये कह के रोते हुए चला गया। वो बोली मालिक एक दिन आया तो हाथ तक नहीं लगाया। मुझे दरपेशानी फरमाते हैं निगाहों से शुरुआत होती है जिना की। जिना के करीब न जाओ मतलब देखो मत, आंखों से देखना आंखों का जिना। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्म का इस फेले बद को कर जाती है, और ये बड़ा ही बुरा अमल है, ये जलील कर देता है इंसान। एक साहब कह रहे थे फना की लड़की की इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो गई। मैंने कहा उसकी भी हो जाएगी, सबकी होगी, जो दूसरों की लड़कियों को देख रहा है उसकी होगी। ये चाहते हो तुम्हारे घर की औरतें महफूज रहें तो तुम अपनी आंखों से दूसरों की लड़कियों को न देखो, बस तुम अपना इंस्टाग्राम पे सब फेसबुक पे देखना बंद करो। ये तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए, इसे बचो, ये फालतू काम है। वो वापस चला गया। वो क्या मालिक एक दिन आया था हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितने लड़कों औरतों की मर्दों की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने तो कितने नेकों को बदकार बना दिया, मैं कैसे माफ होंगी? रोती रही। किसने कहा मूसा अलैहि सलाम तकरीर कर रहे वहां चली जा। अब वो कोई मेरे जैसा बेवकूफ आदमी उसे मिला होगा, उसने उससे जाके कहा जाओ मूसा अलैहि सलाम से कहना कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अब उसने बीच महफिल में कह दिया, कोई बेवकूफ आदमी था, उन्होंने नाम सुन के वो बदनाम औरत थी, जाओ मैं उससे बात नहीं करता। चली गई, सजदे में घर गई और दरवाजा बंद किया। सजदे में जाके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मका ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रोके कहने लगी मालिक अगर मेरे जैसी कोई कमीन बदकार औरत नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, ये बता मूसा ने भगा दिया, तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? माफ कर दे, माफ कर दे, बड़ी पापन हूं, जिंदगी पापों में मेरी बसी हुई है। ऐसी रोई, दरवाजे पे दस्तक हुई, डर गई, मालिक देख कोई आ गया मेरा जिस्म गंदा करेगा, मगर मैं ये नहीं करूंगी। दरवाजा और जोर से किसी ने धक्का दिया, फिर इसका दिल धक धक हुआ, मगर जाकर के इसने देखा तोड़ ना दे, इसने जाकर के जैसे ही दरवाजे पे हाथ लगाया वैसे ही सामने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया। कहा मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है जा मूसा मेरी बंदी से जाके कहे वो जो रो रही है ना उसके अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है। कहने लगी मूसा देखो मेरा दिल बड़ा परेशान है। क्या सही बात है? कहा एक बार में माफ कर दिया। मूसा ने कहा एक बार में माफ कर दिया। इतनी बड़ी पापन को कहा एक बार में माफ कर दिया। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरी बंदी से कहना वो न रोए, उसके सारे गुनाह उसके रब ने माफ कर दिए। अल्लाह फरमाता है इतना रो ले मेरे बंदे कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वो उसी आदमी की तलाश में गई, काम वाम छोड़ के बुरा, और उसके पास गई, वो उसे देखते ही इंतकाल कर गया। मालिक ये तो मेरे घर आ गई, इंतकाल कर गया। उसकी शादी उसके छोटे भाई से कर दी, और छोटे भाई से करी तो उसके 7 लड़के हुए, 7 अल्लाह के वली बने। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है मेरे भाइयों, मायूस होने की जरूरत नहीं। उसके सामने सजदे में झुक जाओ, बस वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हाथ उठा के बताओ कितने लोग गौसे आजम के नाम पे जान दे सकते हो, हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। अल्लाह के रसूल के नाम पे दोनों हाथ उठा के बताओ। नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में खड़े हो जाए। जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं, आ जाओ, बाहर आ जाओ, निकल के आ जाओ, आ जाओ। जो पूरी दाढ़ी रखाएं बाहर आ जाए, आ जाओ, इधर आ जाओ।
3 हो गए ये। आओ इधर इधर यहाँ आके आ जाओ। आओ तुम आप भी आ जाओ भाई, शर्मा मत, पीछे वाले भी आ जाओ। आओ आओ। सुभान अल्लाह, ये नौजवान उठाए, सुभान अल्लाह। ये जिसको अल्लाह चाहे नवाज दे मेरा करीम। यहीं खड़े हो जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है, आ जाओ आप भी। बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं अपनी। ये दो आशिक रसूल हैं। तीसरा जो पीछे था हमारा भाई, उसका इरादा बदल गया, ये इरादा है अभी दाढ़ी रखाने का। आ जाओ आ जाओ। कोई आशिक रसूल और है? चौथा देखो, अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना और खराब लड़की से बचना है तो एक ही सूरत है कि दाढ़ी रखा लो शादी से पहले। खराब लड़की से बच जाओगे, चूंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। हाँ खड़े रहो। 3 ये 3 हो गए। चौथा आशिक रसूल हो कोई तो जल्दी खड़ा हो जाए, हुजूर का चाहने वाला, मेरे आका का गुलाम। इस महफिल में हो कोई चौथा आशिक रसूल? देखो देर ना करो, मैं ये ऐलान, मैं आ जाओ इधर आ जाओ, ये आ जाओ, सुभान अल्लाह, इधर आ जाओ। ये 5 हो गए। छठा है कोई गरीब नवाज का चाहने वाला? छठा, आओ बाहर आओ, निकल के, देर ना करो। आओ दीवानो, हुजूर के आशिक जितने हैं आए हैं, सरकार दो आलम के पक्के आशिक, आओ बेटे आओ, आ जाओ आ जाओ। अपने दामने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। पढ़िए, मेरे सरकार। ये 7 हो गए। कोई 8वां आशिक रसूल है? आओ पढ़ो, मेरे सरकार मेरी बात बना, और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए। है कोई नमा आशिक रसूल? इमाम हुसैन का आशिक, हुसैन शहीद करबला का मानने वाला, जो इस महफिल में खड़े होकर कहे अब तक जिया था सभी के लिए, दुनिया वालों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, फैशन के लिए, फैशन वालों के लिए, आज से जीऊंगा मदीने वाले के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी की। तौबा कर लो बस बस। बस यही तो तौबा है, पढ़ाने की जरूरत नहीं, यही तौबा है। को अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये कितने हो गए भाई हमारे? 4 और 4 8। 2 और हो जाए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी और मेरा काम पूरा हो जाएगा। कोई आशिक रसूल है? एक आशिक रसूल और। दुनियादारी में लगे रहोगे, एक दिन मौत आ जाएगी, फिर तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। याद रखो, तौबा आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो। तौबा के लिए डिले नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। तौबा फिर नसीब नहीं होती, तौबा आज ही करो। है कोई सुन्नत रसूल रखाने वाला आदमी, आशिक रसूल, जिसके देखो दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने के लिए? जिसकी छोटी दाढ़ी हो वो भी हमारा भाई आ सकता है। कुछ लोग बूढ़े हो गए मगर फिर भी अभी इनकी जवानी वाला शौक खत्म नहीं हुआ, दाढ़ी काली करवा के और बिल्कुल बच्चे बन के घूमते हैं। इनसे कहो अब मौत आएगी, जवानी नहीं आएगी। आला हजरत ने लिखा है कि बैल के अगर सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। ये हो गए 8। 2 आशिक रसूल और, बस 2 और। दीन में सख्ती नहीं है मेरे भाइयों, कोई आशिक रसूल हो तो आगे आए। देखो आज हुजूर देख रहे हैं मदीने से, ये बताओ इन 8 आने वालों से मैं इतना खुश हुआ हूं तो हुजूर कितना खुश हुए होंगे मेरे सरकार। ये 9 हो गए माशाल्लाह। एक आशिक रसूल और आ जाए, बस हुसैन की 10वीं हो गई। कोई एक आशिक रसूल और आ जाए, उसके बाद असद भाई ने नात पढ़नी है, हम सब ने बैठ के सुननी है माशाल्लाह। बेटे आप अभी उम्र आपकी छोटी है, दाढ़ी आई है आपके, कटाते हो? अच्छा बैठ जाओ। दाढ़ी का मामला है। 5वां है कोई? 10वां है? 10वां आशिक रसूल कोई और हो? आज ये आ गया हमारा भाई, सुभान अल्लाह, मुबारक। 11वीं वाला है कोई? गौसे आजम का मानने वाला 11वीं वाला?
आओ माशाल्लाह 11 हो गया। कोई 12वीं वाला है, 12वीं करने वाला? सुभान अल्लाह। ये देखो थोड़ी टाइम लगता है मगर अल्लाह कर्म जरूर करता है, डरना नहीं चाहिए एकदम, है ना। कोई है कोई 12वां आशिक रसूल? आओ मेरे भाई आओ, 12वां कोई है? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी को बदलेगा। मैं अभी भाई वैसे मैं अभी आया हूँ मदीने से, 1-1.5 हफ्ता हुआ है। मैं इंशाल्लाह हज करने फिर जा रहा हूँ और आपका सलाम सबका पेश करूंगा हुजूर की बारगाह। मैं इसी वजह से कमाता हूँ, मदीने आता जाता रहूं और कोई काम नहीं मुझे ज्यादा, अल्लाह का शुक्र है। आला ने फरमाया हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर, आला लिखा इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। इधर कोई आशिक रसूल है? मैंने तो देखा भी नहीं, इधर लोग बैठे। कोई इधर है आशिक रसूल? नौजवान इधर से उठे या इधर से उठे तो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो। मेरे सरकार मेरी बात बना, माशाल्लाह। ये 12 हो गए, 313 की मैंने जिक्र किया है, तो 300 छोड़ो बस 13 अदद हो जाए पूरे, 13 एक और हो जाए बस, एक आशिक रसूल और। देखो कौन वो खुश नसीब है जो इस बदरियों की 313 की बरकतें लेगा, आज इस महफिल में उठेगा। 313 आओ मेरे भाई, सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। सबसे मजबूत आदमी आए, सुभान अल्लाह। आइए, अल्लाह ताला आपको बरकत करे। और मेरे साथ हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करते हैं उलमा को गवाह बनाकर, आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह और रसूल के लिए इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज के साथ बैठ जाए अपनी अपनी जगह इंशाअल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। दोनों हाथ उठा के मेरे भाई ऐसा वादा करो, रात में अल्लाह की रहमत झूमे और आप सब नमाजी बन जाओ। सच्चा वादा करो, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सब सलामत रखे, बाकरामत रखे। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।